नमस्कार भाई। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल ग्रुप के ऊपर। आशा करते हैं सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई जोरों शोरों से कर रहे होंगे भाई। तो आज की वीडियो के अंदर हम हरियाणा जीके का और एक और महत्वपूर्ण टॉपिक हरियाणा का इतिहास, गठन, युद्ध एवं क्रांति के बारे में पढ़ेंगे भाई। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। आपको यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपके आगामी एग्जामों के अंदर देखने को मिलेगा भाई। तो चलिए हमारी वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न रहने वाला है, चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा अशोक का दादा भाई। चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? महान सम्राट अशोक का दादा था भाई। बात करें चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म, तो चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 340 ईसा पूर्व हुआ था भाई। कब हुआ था? 340 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था भाई। अगला प्रश्न हमारा, आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? जो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। और इनके गुरु कौन थे? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा स्वामी विरजानंद भाई। इनके आध्यात्मिक गुरु कौन थे? स्वामी विरजानंद। बात करें स्वामी विरजानंद का जन्म, तो स्वामी विरजानंद का जन्म 1778 ईस्वी में हुआ था भाई। कब हुआ था? 1778 ईस्वी के अंदर हुआ था। और ये जन्म से ही क्या थे भाई? अंधे थे भाई। जन्म से ही क्या थे? अंधे थे। इसलिए इनको मथुरा के अंधे गुरु का नाम था भाई। मथुरा के अंधे गुरु का नाम भी से पुकारा जाता था इनको। मथुरा के अंधे गुरु के नाम से भी इनको जाना जाता था भाई। तो आचार्य आचार्य विरजानंद जी जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी के आध्यात्मिक गुरु थे, इनका जन्म कब हुआ? 1778 ईस्वी में हुआ था इनका जन्म। और जन्म से ही अंधे होने के कारण इनको मथुरा के अंधे गुरु के नाम से भी जाना जाता था। अगला प्रश्न हमारा, प्रथम विश्व युद्ध में सैनिकों की सबसे अधिक भर्ती 22,144 किस जिले से हुई? जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसमें सैनिकों की सबसे अधिक भर्ती हरियाणा के कौन से जिले से हुई थी? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा रोहतक जिले से भाई। तो 22,144 सैनिक कौन से जिले से भर्ती हुए थे? रोहतक जिले से सबसे ज़्यादा सैनिक भर्ती हुए थे। तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक चला था भाई। और भारत से कुल लगभग 8 लाख सैनिक भारत से लड़ने के लिए युद्ध गए थे। और इनमें से 47,746 सैनिक मारे गए थे भाई। लगभग 65,000 सैनिक जो घायल हो गए थे। और हरियाणा के रोहतक जिले से 22,144 यानी सबसे ज़्यादा सैनिक रोहतक जिले से गए थे। अगला प्रश्न हमारा, किसने रघुपति राघव राजा राम लिखा भाई? तो किसने लिखा था रघुपति राघव राजा राम? यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी ने भाई। किसने लिखा था? विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी ने रघुपति राघव राजा राम लिखा था। तो इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था भाई 18 अगस्त 1872 को भाई। 18 अगस्त 1872 को महाराष्ट्र के अंदर भाई। कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में। रघुपति राघव राजा राम किसने लिखा था? पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी ने। इनका जन्म 18 अगस्त 1872 को महाराष्ट्र के अंदर हुआ था। अगला प्रश्न हमारा, फरीदाबाद जिला किस जिले में से बनाया गया भाई? तो फरीदाबाद जिले को किस जिले से अलग करके बनाया गया था? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा भाई गुड़गांव जिले से। कौन से जिले से? गुड़गांव जिले से फरीदाबाद को अलग करके बनाया गया था 15 अगस्त 1979 को भाई। कब बना था? 15 अगस्त 1979 को हरियाणा के 12वें जिले के रूप में भाई। कौन से जिले के रूप में? 12वें जिले के रूप में फरीदाबाद जिले को बनाया गया। अगला प्रश्न हमारा, 1967 में जींद तहसील के किन 2 तहसीलों को बंटवारा करके अलग अलग किया था भाई? तो 1967 के अंदर जींद में कौन कौन सी 2 तहसीलों को बंटवारा करके अलग किया था? यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा जींद और सफीदों को भाई। कौन कौन सी को? जींद और सफीदों को बंटवारा करके दोनों को अलग अलग तहसील बनाया गया था। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा के वन विभाग की अध्यक्षता करने वाली देश की प्रथम महिला कौन है भाई? तो हरियाणा के वन विभाग की अध्यक्षता करने वाली देश की प्रथम महिला कौन थी? यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा भाई अमरिंदर कौर भाई। कौन थी? अमरिंदर कौर। ये 1983 की जो IFS बैच अधिकारी थी भाई। 1983 की IFS बैच अधिकारी थी भाई। जो 1983 का बैच था उसमें IFS अधिकारी थी भाई ये। अगला प्रश्न हमारा,
सुप्रसिद्ध हिंदी कहानीकार विशंबर नाथ कौशिक का जन्म कहाँ हुआ भाई? तो विशंबर नाथ कौशिक का जन्म कौन से जिले के अंदर हुआ था? यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई अंबाला जिले के अंदर। कौन से जिले में हुआ था? अंबाला जिले के अंदर। कब हुआ था? 1899 में भाई। कब हुआ था? 1899 में अंबाला जिले के अंदर हुआ था। जो इनकी पहली रचना थी रक्षाबंधन, कौन सी थी? रक्षाबंधन भाई। कब प्रकाशित हुई थी रक्षाबंधन? इनकी प्रकाशित हुई थी 1913 में भाई। कब प्रकाशित हुई थी? 1913 में। अगला प्रश्न है, हरियाणा में हर्षवर्धन कालीन ताम्र मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई भाई? जो हर्षवर्धन कालीन ताम्र मुद्राएं थी हरियाणा के कौन से जिले से प्राप्त हुई है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा सोनीपत से भाई। कहाँ से प्राप्त हुई है? सोनीपत से। और राजा हर्षवर्धन का शासनकाल 606 से लेकर 647 ईस्वी तक रहा भाई। 606 से 647 तक। अगला प्रश्न हमारा, चीनी यात्री हवेन त्सांग किस सम्राट के शासनकाल में आया था भाई? तो चीनी यात्री जो था हवेन त्सांग वो हरियाणा में किस सम्राट के शासनकाल के दौरान आया था? तो राइट आंसर होगा हमारा सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में। तो कब से कब तक रहा था हरियाणा में? 634 से लेकर 644 ईस्वी तक वो हरियाणा के अंदर रहा था भाई। 634 से 644 ईस्वी तक हरियाणा के अंदर रहा था। इसको यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता था भाई। जो हवेन त्सांग है उसको क्या कहा जाता था? यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता था। इन पुस्तक है जो हवेन त्सांग की पुस्तक कौन सी थी? सी यू की इनकी पुस्तक थी भाई। कौन सी थी? सी यू की इनकी पुस्तक का नाम था भाई। अगला प्रश्न है, बल्लभगढ़ का अंतिम राजा जिसने 1857 की स्वतंत्रता संग्राम में वीरता का परिचय दिया वह कौन था? बल्लभगढ़ का जो अंतिम राजा था 1857 में जिसने स्वतंत्रता संग्राम के अंदर 1857 की क्रांति में वीरता का परिचय दिया, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा वो राजा नाहर सिंह थे भाई। कौन थे वो? राजा नाहर सिंह थे। अगला प्रश्न हमारा, औरंगजेब के शासनकाल के दौरान 1669 में धार्मिक नीति का विरोध में निम्न में से कौन सा विद्रोह हुआ भाई? जो औरंगजेब 1669 के दौरान धार्मिक नीति लेकर आए थे उसके विरोध में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा जाट विद्रोह भाई। कौन सा विद्रोह हुआ था? जाट विद्रोह हुआ था जब 1669 में औरंगजेब धार्मिक नीति का लेकर आए थे भाई। उसके विरोध में जाट विद्रोह हुआ था। अगला प्रश्न हमारा, ये हमारी पीडीएफ के अंदर भाई उल्टा प्रश्न बन गया है। चलो कोई नहीं, फोन को उल्टा करके आप देख सकते हैं। हरियाणा के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे भाई? तो हरियाणा के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? जो हरियाणा का प्रथम सरकारी वकील बोला जाता है, जो सरकार की तरफ से नियुक्त किया जाता है, तो वो कौन थे? राइट आंसर होगा हमारा श्री बाबू आनंद स्वरूप भाई। कौन थे? बाबू आनंद स्वरूप हरियाणा के प्रथम महाधिवक्ता थे। अगला प्रश्न हमारा, खिलाफत आंदोलन का हरियाणा में विरोध कैसे हुआ था भाई? जो खिलाफत आंदोलन था वो हरियाणा के अंदर उसका कैसे विरोध हुआ था? तो राइट आंसर होगा स्कूलों में पढ़ना छोड़कर, ये भी बिल्कुल सही बात है भाई। सरकारी पदों को लौटाकर, ये भी ठीक बात है। और खिलाफत कमेटी बनाकर, ये भी। इसका मतलब हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये सभी भाई। तो हरियाणा के अंदर खिलाफत आंदोलन था वो किस प्रकार चला गया? स्कूलों में पढ़ना छोड़ दिया गया था, सरकारी पदक को वापस लौटा दिया गया था और खिलाफत कमेटी बनाकर खिलाफत आंदोलन को में अपना रोष प्रकट किया था भाई। अगला प्रश्न हमारा, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को निम्नलिखित से किस स्थान पर हराया था भाई? तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को कहाँ हराया था? तो राइट आंसर होगा तराइन के अंदर भाई। कहाँ हराया था? तराइन के अंदर, जो हरियाणा के करनाल जिले में पड़ता है भाई। तो 1191 में तराइन का पहला युद्ध हुआ था जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था भाई। और 1192 के अंदर तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था भाई जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। अगला प्रश्न है, यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है भाई? तो जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा था, यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? हवेन त्सांग को भाई। ये चीनी यात्री थे, इनकी पुस्तक का क्या नाम था? सी यू की। और कब से कब तक हरियाणा में आए थे? ये 634 से लेकर 644 तक हरियाणा के अंदर रहे थे भाई। किस सम्राट के शासनकाल में आए थे? हर्षवर्धन के शासनकाल में ये हरियाणा के अंदर आए थे भाई। अगला प्रश्न हमारा, सूरज कुंड का निर्माण किसने करवाया था भाई? सूरज कुंड का निर्माण किसने करवाया था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अनंगपाल द्वितीय ने भाई। तो अनंगपाल तोमर थे द्वितीय, उन्होंने सूरज कुंड का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न हमारा, असीरगढ़ का किला किसने बनवाया भाई? असीरगढ़ का किला जो झांसी के अंदर है वो किसने बनवाया था?
तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा पृथ्वीराज चौहान ने भाई। किसने बनवाया था? पृथ्वीराज चौहान ने। और आशीरगढ़ के किले को क्या कहा जाता है? तलवारों का किला भी कहा जाता है भाई। तलवारों का किला भी कहा जाता है आशीरगढ़ के किले को। अगला प्रश्न हमारा, कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी भाई? कुतुब मीनार की जो नींव थी वो किसने रखी थी? राइट आंसर होगा हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक ने भाई। किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और इसको पूरा किसने करवाया था? कुतुब मीनार को पूरा इल्तुतमिश ने करवाया था भाई। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को पूरा करवाया था। अगला प्रश्न हमारा, 1857 की क्रांति में हरियाणा के वीरों की पराजय का कारण क्या था भाई? जो हरियाणा के वीरों की पराजय हुई 1857 की क्रांति में, उसका कारण क्या था? तो हमारा राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी भाई। नेतृत्व का अभाव था, शस्त्र पर्याप्त न मिलना और अन्य रियासतों का सहयोग न मिलना भाई। जैसे जींद, नाभा, पटियाला, ये सभी ने अंग्रेजों का साथ दिया था इसके अंदर। तो ये हमारे 1857 की क्रांति के हार के मुख्य कारण थे भाई। तो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर इतना ही। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा भाई।